हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। 2x+4, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहली स्टेप होगी, एक टर्म ये है क्वेश्चन में और एक टर्म ये है, दो टर्म है हमारे पास। तो मैंने पहली टर्म को लिखा जो कि है 2x इज इक्वल टू। अब इस जो टर्म ये जो 2x है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 में x का इंटू करेंगे 2x ही मिलेगा। अब देखिए ये +4 है, साइन के साथ चलना है, तो यहाँ पर लिखने की तो जरूरत है नहीं है ना आगे प्लस का साइन, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 4 इज इक्वल टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो क्या करो, 4 का एलसीएम निकालो, कितना होगा? ऐसे ही निकलेगा ना। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, तो इसको लिख दो 2 इंटू टू। ये किस फॉर्म में हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया हमने 4 को, क्योंकि 2 इंटू टू करेंगे तो 4 आएगा ना। अब इन दोनों टर्म को मैंने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 बाहर आएगा। दोनों में ही 2 है ना, कॉमन एक जैसा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो एक बाहर आ गया, और तो कुछ कॉमन या एक जैसा है नहीं है। तो चलिए ये लिख दो, बाहर है ना, तो ये बाहर लिख दो 2। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा है, जो भी लेफ्ट है, उसे लिख देंगे। तो देखिए पहले ऊपर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखना है पहले वाले में क्या बचा दिख रहा है आपको। ये तो आपने निकाल चुके ना, ये दोनों कॉमन एक जैसे थे, तो इसमें से हमने एक 2 पहले ही दिख रहा होगा, यहाँ लिखा मैंने बाहर। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ x बचा है ना, तो यहाँ लिखो x। यहाँ देखो क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ बचा सिर्फ 2। तो कैसा 2 है? वो पॉजिटिव 2 है, तो साइन के साथ लिखना है। अब देखिए ये तो हमारा आंसर हो गया। अब चेक करना भी सीखते हैं, तो चेक करके देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ नहीं है, मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे x का, तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स विल बी 2x हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 2x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इस 2 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए +2 के साथ, तो कितना हो जाएगा? +4, 2 2 जा 4, तो +4 आएगा। यहाँ क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? +4। क्या मतलब हुआ इसका? आपने एकदम सही आंसर निकाला है। तो ये होता है तरीका चेक करने का। तो ये हमने देखा सॉल्यूशन, ये आया आंसर, और हमने क्या सीखा अभी कि चेक कैसे करें, आपने वो भी देख लिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2xy+2y, ये है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, हो गए दोनों टर्म। अब सबसे पहले लिखो फर्स्ट वाली टर्म को, जो कि है 2xy इज इक्वल टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? इसे लिख सकते हैं ना हम 2 इंटू एक्स इंटू वाई। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यही दिखेगी आपको टर्म। चलिए ये हो गया। अब दूसरी टर्म क्या है? 2y। तो 2y को भी आप कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं इस 2y को? 2 इंटू वाई। एक बात ध्यान रखिए हमेशा, 1 जो होता है सभी का कॉमन फैक्टर होता है। आई रिपीट, 1 है वो सभी का कॉमन फैक्टर है। चलिए इसे भी हमने लिख दिया। अब क्या करना है? दोनों में देखना है एक जैसा या कॉमन क्या है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। तो क्या बताया था? एक ही निकलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ से एक y बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू वाई। क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई? 2y हो जाएगा। अब ये जो 2y है ना, अब क्या करना होता है लास्ट स्टेप में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो बचा है, जो लेफ्ट है, वो लिखते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बचा है, ये दो तो निकल चुके हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, एक एक निकाल दिए, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ सिर्फ बचा है x, तो यहाँ लिखो x। नीचे देखो क्या बचा है,
तो आप सोचोगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या बचा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 जो होता है सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1। ठीक है, तो ये जो 1 है सभी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या बचा फिर, 1 बचा। तो अब आप चेक करके देखिए, आंसर तो मिल चुका है, तो चेक कैसे करेंगे, 2y में मल्टीप्लाई करो x का, तो 2yx या 2xy एक ही बात है, ये दिख रहा होगा, यही है क्वेश्चन में। 2y में मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव 1 का, तो 2y ही मिलेगा, जो कि आपको यहाँ भी क्वेश्चन में दिख रहा है 2y। इसका मतलब है ये आंसर एकदम सही है। अब मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें अभी तो हम क्या देख रहे थे, एक टर्म ये एक टर्म ये, दो टर्म मिल रही थी आपको, और साइन भी क्या मिल रहे थे, पॉजिटिव, तो इजी लग रहा होगा। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं या करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, उसमें एक से ज्यादा टर्म रहेंगी और पॉजिटिव साइन भी रहेगा, साथ में नेगेटिव भी चलेगा। तो इस वाले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और आप चाहें तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और फैक्टर निकालना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को आना चाहिए, सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें, ये लिखा है 10x रेज टू द पावर 2 माइनस 18x रेज टू द पावर 3 प्लस 14x रेज टू द पावर 4। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, देखिए कितनी टर्म है, पहले ये देखो, साइन के साथ देखना है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, वो पहले से पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव 10x रेज टू द पावर 2 है, ये हमारी पहली टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगी बच्चों, माइनस, साइन के साथ देखना है, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस 18x रेज टू द पावर 3, ये हमारी सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म देखिए, पॉजिटिव 14x रेज टू द पावर 4, ये हमारी थर्ड टर्म है। कितनी टर्म है इस क्वेश्चन में, 1 2 3, साइन के साथ। तो एक एक करके सभी को कैसे लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो वही करेंगे। देखिए पहली टर्म लिखी मैंने पॉजिटिव 10x रेज टू द पावर 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, क्या नंबर लिखा है 10, तो 10 का एलसीएम लिया कितना आएगा, सभी को आता होगा ये तो। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो मैं 10 की जगह पर यहाँ लिख रही हूँ 2 इंटू 5, और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों, x इंटू एक्स, क्योंकि x इंटू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, x रेज टू द पावर 2 मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ये हो गया, मतलब हमने पहली टर्म को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। अब बारी आती है सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, 18x रेज टू द पावर 3 नहीं है, माइनस 18x रेज टू द पावर 3 है, साइन के साथ। तो सेकेंड टर्म है माइनस 18x रेज टू द पावर 3, इसको भी लिखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसे माइनस लगा रहे ना, तो क्या करना है आपको, इसे ऐसे लिखो, -1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। आई रिपीट, जब भी कभी किसी टर्म के आगे माइनस साइन आपको दिख जाए और आप उसको कैसे लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो क्या करना है, सबसे पहले -1 ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दें, और अब आप कर सकते हैं आराम से। देखिए 18 है, 18 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा, ऐसे ही निकालेंगे ये, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि जब आप इसका इंटू करेंगे आपको 18 ही मिलेगा, तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे बच्चों, x इंटू एक्स, क्योंकि जब आप इन तीनों x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x रेज टू द पावर 3 ही मिलेगा। तो आपने इस पूरी टर्म को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, बस माइनस का ध्यान रखिए। और अब जो थर्ड टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव 14x रेज टू द पावर 4, तो इसको भी लिखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो 14 है ना, तो 14 का एलसीएम निकाल दो, क्या होगा, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, तो लिख दीजिए 2 इंटू 7। एक्स रेज टू द पावर 4 को क्या लिखें, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम,
क्योंकि जब आप इन 1 2 3 4 टाइम x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x रेज टू द पावर 4 ही मिलेगा। तो इस टर्म को भी आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म है तो तीनों ही टर्म में देखना है कि ऐसा क्या है जो तीनों में ही कॉमन है या एक जैसा है। तो देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अगेन यहाँ देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम क्या करते हैं, एक ही बाहर लेते हैं ना, जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक बार 2 बाहर निकाल दो। यहाँ पे x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, तो एक बार x बाहर निकाल दो। यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो एक बार x ऐसे बाहर निकाल दो। अब क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसे हम ये लिख सकते हैं ना, 2x रेज टू द पावर 2, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है, x रेज टू द पावर 2 होता है। तो 2x रेज टू द पावर 2 ये क्या है, ये तीनों में कॉमन था, तीनों में एक जैसा था। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा है, जो भी लेफ्ट है, उसे हम लिखते चलते हैं। तो पहले से देखते हैं क्या बचा है, तो ये सब तो हो गए, बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ लिखो 5। यहाँ देखो सेकंड वाले में क्या बचा है बच्चों, माइनस, तो माइनस का क्या बच रहा है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये एक x भी बचा हुआ है, तो -9x। और जो लास्ट थर्ड टर्म थी उसको आपने लिखा था ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, यहाँ पर क्या बचा है देखिए, तो यहाँ बचा है +7x रेज टू द पावर 2, और अब ब्रैकेट को कर दो बंद, स्मॉल ब्रैकेट को कर दो क्लोज। तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चेक कैसे करते हैं, देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसे लिखो देन इसे लिखो, फिर ये ऐसे भी लिख सकते हो, सही है दोनों। अब चेक करना और देखते हैं, तो चेक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर आप यहीं से चेक करना स्टार्ट करते हैं ना, ये जो मैंने पहले लिखा है, तो चेक करके देखें कितना आएगा। जब आप 2x रेज़ टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आपको यही दिखेगा। जब आप इस पूरे टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दिखेगा। जब आप इस पूरे टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपने किया है वो बिल्कुल सही है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, वो और करके देखेंगे हम। 5xy प्लस 10x, ये क्वेश्चन है, एक ये टर्म एक ये टर्म। 5xy ये तो बहुत ईजी है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और 10x लिखा है, इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से एक 5 आ जाएगा, यहाँ से एक x आ जाएगा। सो 5 इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, 5x हो जाएगा। तो ये हो गया 5x, स्मॉल ब्रैकेट में क्या आएगा, जो बचा है जो लेफ्ट है, तो ऊपर से बच रहा है y और यहाँ से बच रहा है +2, तो ये है आंसर। चेक कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे चेक, 5x में मल्टीप्लाई कीजिए x का, तो आपको 5xy दिखेगा जो कि क्वेश्चन में भी है। 5x से मल्टीप्लाई करो +2 का, तो क्या दिखेगा, 10x, जो कि क्वेश्चन में भी है। इसका मतलब है आपने सही किया है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।